स्वागत है आपका हमारे चैनल कॉम्पिटिटिव जोन में, जहां पर आज हम बात करेंगे बम्पर वैकेंसी के बारे में जो कि आई है एसएसबी में, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का डिपार्टमेंट है। तो चलिए आपको सारी जानकारी इसके बारे में बताते हैं। ये वैकेंसी आई है आपको ग्रुप डी लेवल का। इस वैकेंसी में आपको दिया गया है, यहाँ से देखिए, ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड फॉर फिलिंग ऑफ द फॉलोइंग पोस्ट ऑफ कांस्टेबल ड्राइवर। तो आप लोग देख सकते हैं कि किस किस कैटेगरी का वैकेंसी है। सबसे पहला ड्राइवर, लेबोरेटरी असिस्टेंट, वेटनरी, अय्या, कारपेंटर, प्लम्बर, पेंटर, टेलर, कॉबलर, गार्डनर, कुक, वाशरमैन, बार्बर, सफाई वाला, वाटर कैरियर और वेटर का पोस्ट है। इन ग्रुप सी का पोस्ट है ये। नॉन गैजेटेड कॉम्बेस्टेड इन टेम्पोररी सशस्त्र सीमा बल, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये जितने भी वैकेंसी है ये सब मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का है, गृह मंत्रालय का वैकेंसी है सशस्त्र सीमा बल में। द पोस्ट आर टेम्पोररी बट लाइकली टू कंटिन्यू। सेलेक्टेड कैंडिडेट्स आर लाइबल टू सर्व एनीवेयर इन इंडिया और आउटसाइड द टेरिटरी ऑफ इंडिया। मतलब आपको ये जो वैकेंसी है आप इंडिया में भी और इंडिया के बाहर भी आपको कर सकते हैं ये। एंड रूल्स एंड अदर रूल्स एमेंडेड फ्रॉम टाइम टू टाइम, और इसके रूल जो है समय के अनुसार बदलते रहते हैं। देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, यहाँ पे बोला जा रहा है नेशनलिटी और सिटीजनशिप, आप कहाँ के नागरिक होंगे तभी आप इस पोस्ट को भर सकते हैं। तो सबसे पहले फॉर द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल के पोस्ट के लिए लेबोरेटरी असिस्टेंट, अय्या, कुक, वाशरमैन, बार्बर, सफाई वाला, वाटर कैरियर, वेटर, टेलर, गार्डनर और कॉबलर, ये जितने भी पोस्ट हैं अगर आप इनके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले सिटीजन ऑफ इंडिया होना नेसेसरी है। सिर्फ इंडिया के ही सिटीजन इसको भर सकते हैं। फिर बोला जा रहा है फॉर द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल के पोस्ट के लिए, ड्राइवर के लिए, वेटनरी के लिए, कारपेंटर के लिए, प्लम्बर के लिए और पेंटर के लिए सिटीजन ऑफ, यहाँ पे कहाँ कहाँ का नागरिक भर सकता है तो इंडिया का भर सकता है, नेपाल का भर सकता है और भूटान का भी नागरिक इसमें भर सकता है। अब बात कर लेते हैं कि किन पोस्टों पर किन कैटेगरी के लिए कितना पोस्ट है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो वैकेंसी है इसमें सबसे पहले बात करेंगे कांस्टेबल ड्राइवर के लिए। तो ड्राइवर के लिए जनरल में 148 सीट है। EWS यानी इकोनॉमिक वीकर सेक्शन जो 10% आरक्षण जिनको मिलता है उनके लिए 36 सीट है। OBC के लिए 114 सीट है, SC के लिए 245, ST के लिए 31 और टोटल मिला के 574 सीट है कांस्टेबल ड्राइवर के लिए। और बाकी भी पोस्ट हैं जिनके बारे में आपको डिटेल्स यहाँ पर दी गई हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका। फिर यहाँ पे क्या लिखा जा रहा है, अनरिजर्व्ड EWS इकोनॉमिकली बिगर सेक्शन, OBC, अदर बैकवर्ड क्लासेस, शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब, 10% वैकेंसीज आर रिजर्व फॉर एक सर्विसमैन। यानी 10% जो इसका वैकेंसी है वो एक सर्विसमैन के लिए, यानी जो सर्विस से रिटायर हो चुके हैं उनके लिए यहाँ पर रिजर्व कर दिया गया है। फिर आगे देखते हैं क्या बोला जा रहा है इसमें और भी आगे नोटिफिकेशन में। हाँ, यहाँ पे बात करते हैं इसका पे के लिए, सैलरी के लिए। तो यहाँ पे देखिए दिया गया है पे स्केल एंड अदर अलाउंसेस आर पर 7th CPC, मतलब 7वां वेतन आयोग के अनुसार यहाँ पे आपको मिलेगा पेमेंट इसका। तो देखिए किन किन पोस्टों के लिए कितना सैलरी मिलेगा, यहाँ पे आपको उसकी जानकारी दी गई है। तो सबसे पहले बात करते हैं कांस्टेबल्स के लिए, ड्राइवर के लिए, लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए, वेटनरी के लिए। जितने भी पोस्ट इसमें दिए गए हैं उन सब के लिए देखिए बेसिक मासिक पे जो है वो 21,700 से स्टार्टिंग है और आपका 69,100 तक है। और अदर अलाउंसेस की बात करें तो अदर अलाउंसेस में आपको मिलेगा द एबव पोस्ट कैडी डियरनेस अलाउंसेस, मतलब डियरनेस अलाउंस आपको मिलेगा, राशन मनी मिलेगा, राशन के लिए पैसा मिलेगा, वॉशिंग अलाउंस मिलेगा यानी आपको कपड़ा साफ सफाई के लिए भी पैसा मिलेगा, एंड अदर अलाउंसेस, और अदर भी बहुत सारे अलाउंसेस है जो आपको मिलेंगे इस पोस्ट पर। एज पोस्ट विल बी गवर्नमेंट अंडर डिफाइंड कंट्रीब्यूशन पेंशन स्कीम, इसमें पेंशन स्कीम भी है इन सभी पोस्टों के लिए। हाँ, और अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी, तो क्या क्या चाहिए आपको इन सभी के लिए, तो उसके लिए बात कर लेते हैं। कांस्टेबल ड्राइवर के लिए उम्र होना चाहिए आपका 21 से 27 वर्ष के लिए, और क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए आपको, तो मैट्रिकुलेशन यानी आप 10th पास होना चाहिए आपको, और मस्ट पोजेसन वैलिड हेवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस, यानी आपको ड्राइविंग लाइसेंस भी होना चाहिए, वो भी क्या है, हेवी व्हीकल का। फिर नेक्स्ट पोस्ट की बात करते हैं कांस्टेबल लेबोरेटरी के लिए। तो इसका एज है 18 से 25, और इसमें भी आपको चाहिए मैट्रिकुलेशन विथ साइंस फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और इंस्टीट्यूशन, कोई भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से आपको 10th की सर्टिफिकेट होना चाहिए। शुड हैव सर्टिफिकेट इन लेबोरेटरी असिस्टेंट कोर्स, और आपको ये उसके साथ साथ लेबोरेटरी असिस्टेंट का एक सर्टिफिकेट भी होना चाहिए फ्रॉम इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो रिकॉग्नाइज्ड
लेबोरेटरी है वहाँ से आपको डिग्री होना चाहिए। और सब भी हैं, बहुत सारे पोस्ट हैं, उसके बारे में आप लोग यहाँ देख सकते हो। अब बात करते हैं एज के लिए। तो एज के लिए क्या बोला जा रहा है, एज के लिए देखिए यहाँ पे बोला गया है एज रिलैक्सेशन अवेलेबल टू डिफरेंट कैटेगरी ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट्स। मतलब हर एक कैटेगरी के लिए एज का क्राइटेरिया अलग अलग है। इन अकॉर्डेंस विद द ऑर्डर इशूड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम, जो कि केंद्र सरकार द्वारा समय के अनुसार बताया जाता है ये सब। तो आप देख सकते हो एससी और एसटी के लिए एज रिलैक्सेशन है 5 साल का, ओबीसी के लिए है 3 साल का, एक सर्विसमैन के लिए है 3 साल आफ्टर डिडक्शन ऑफ मिलिट्री सर्विस रेंडर्ड फ्रॉम द एक्चुअल एज से 3 साल के लिए उनको इसमें मिलेगा कंसेशन। फिर डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स भी होंगे जिनको 40 यही उन्हीं के लिए दिया गया है। बाकी आप आगे देख लो, आगे नोटिफिकेशन में बाकी सब चीज़ पढ़ने की आप पढ़ सकते हो। इसमें 18 पेज का ये पूरा आपका पीडीएफ है। बाकी इसमें दिखने के लिए कुछ नहीं है, बस ये उसका जो डिपार्टमेंटल क्राइटेरिया सब है वही सब इसमें दिया गया है। और आप ये भी देख सकते हो कि फॉर्म फिल करने के लिए क्या क्या चाहिए इसमें। तो आपको अपलोड फोटो करना होगा। द कैंडिडेट विल हैव टू अपलोड हिज पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ इन जेपीजी फॉर्मेट पे करना है, लेस देन 12 KB एंड ग्रेटर देन 4 KB ऑफ रिजोल्यूशन 100 पिक्सल विड्थ बाई 120 पिक्सल हाइट। मतलब 100 पिक्सल का उसका चौड़ाई होना चाहिए और हाइट होना चाहिए 120 पिक्सल का। पास फोटो का साइज होना चाहिए 12 KB का। अपलोड सिग्नेचर भी करना है आपको जेपीजी फॉर्मेट में, 12 KB से बड़ा नहीं होना चाहिए। और उसके बाद में इसका रिजोल्यूशन 140/140 × 60 का रिजोल्यूशन है इसका। मोड ऑफ पेमेंट देख सकते हो आप कैसे कर सकते हो। तो पेमेंट के लिए आपको डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग कुछ का भी इस्तेमाल कर सकते हो आप इसमें। उसके बाद में जो भी आपका डॉक्यूमेंट सब है वो जो लगेगा आपको 10th या 12th का मार्कशीट लगेगा, बस वही सब देना है। और इसका फिजिकल क्राइटेरिया में है, फिजिकल क्राइटेरिया में बोला गया है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट एंड फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। इसमें क्या बोला गया है कि कांस्टेबल, ड्राइवर, लेबोरेटरी असिस्टेंट, वेटरनरी, कारपेंटर, इंजीबी सभी जो पोस्ट हैं इनके लिए आपको 4.8 किलोमीटर का रेस करना होगा 24 मिनट में। यानी 24 मिनट में आपको 4.8 किलोमीटर दौड़ना होगा। महिलाओं के लिए है 2.4 किलोमीटर, 18 मिनट मिलेगा महिलाओं को और पुरुष को मिलेगा 24 मिनट। उसके बाद में फॉर कांस्टेबल ड्राइवर के लिए है मिनिमम हाइट आपका होना चाहिए 170 सेंटीमीटर, 170 सेंटीमीटर। चेस्ट आपको 80 सेंटीमीटर और फुला के 5 सेंटीमीटर और फुलाना होगा आपको, यानी 85 करना होगा। बाकी जितने भी रेंज जोन हैं अदर स्टेट के अलग अलग यहाँ पर हाइट है और उनका चेस्ट का है, आप देख सकते हो। बाकी इसमें कुछ बताने के लिए है नहीं। और हाँ, ये देख लीजिए आप लोग रिटन एग्जामिनेशन। कैंडिडेट्स डिक्लेयर्ड क्वालिफाइड इन फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट PST विल हैव टू अपीयर इन रिटन एग्जामिनेशन विच विल कंडक्ट एज पर फॉलोइंग। इंट्रेंस टेस्ट होगा आपका 2 घंटा का, ड्यूरेशन 100 मार्क्स का होगा, कंसिस्टिंग 100 मल्टीपल मतलब ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें से आपको मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स होगा 50% जनरल के लिए, EWS के लिए, OBC के लिए और एक सर्विसमैन के लिए, और 45% रहेगा SC और ST के लिए, SC और ST के लिए। फाइनल मेरिट यहाँ पे देखिए नोट में क्या लिखा गया है, फाइनल मेरिट फॉर ऑल पोस्ट विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड इन रिटन एग्जामिनेशन ओनली। यानी आपको फिजिकल का इसमें कोई मार्क्स नहीं ऐड होगा, जो भी मार्क्स आपका मेरिट बनेगा वो रिटन के एग्जामिनेशन से बनेगा। उसके बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और स्किल टेस्ट होंगे। उसके बाद में आपका बच जाएगा मेडिकल। जो बच्चे रिटन में, फिजिकल में और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में पास हो जाएंगे उनको फिर आगे मेडिकल एग्जामिनेशन करवाना पड़ेगा।
उसके बाद में आपका मेरिट लिस्ट आएगा और उसके बाद आपका ज्वाइनिंग होगा। ये सब फालतू की चीज़ें दी गई हैं, इनसे ज़्यादा ज़रूरी नहीं है आप लोग को कोई चीज़, बस देखने की चीज़ है ये लोग। ये सब देख लीजिए क्या चीज़ दिया गया है। फॉर्म ऑफ सर्टिफिकेट टू बी प्रोड्यूस्ड बाय अदर बैकवर्ड क्लासेस अप्लाइंग फॉर अपॉइंटमेंट टू प्रोड्यूस अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये जो बैकवर्ड कास्ट है उनके लिए ये फॉर्म दिया गया है। ये जो दिया गया है फॉर्म, ये शेड्यूल्ड एससी के लिए दिया गया है, एससी और एसटी के लिए। ये सब देख लीजिए, सब जोन का दिया गया है क्या क्या, ये सब ज़्यादा देखने की चीज़ नहीं है। बस आप देख सकते हो हाइट और यहाँ पर वेट का जो चार्ट दिया गया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो ये थे बम्पर वैकेंसी। आप लोग फॉर्म अप्लाई करना, कोई भी बच्चा छोड़ना मत, जिनका भी इसमें आप एलिजिबल होंगे भरने के लिए। बहुत ही अच्छा पोस्ट है और सैलरी भी इसकी अच्छी है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और दोस्तों के बीच शेयर कर देना। धन्यवाद।